बताओ, भारत जैसा देश, सनातनियों का देश, ये वो देश है जहां पंजाब की धरती पर भी गौ माता की रक्षा के लिए श्री नामदेव जी ने अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो गए बादशाह के सामने, गाय की रक्षा के लिए। कितने गुरुओं ने बलिदान दिया अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भूमि के लिए। आज हम उनके बालक होकर के, उनके वंशज होकर के अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना धर्म सब भूल गए। गाय घर में होनी चाहिए थी, आज गाय सड़कों पर घूम रही है। बुरा नहीं मानिए, हम किसी के विरोध में नहीं है, पर कुत्ता घर में है उसमें भी हम विरोध में। लेकिन अब बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी, पर हमारा जो अपने घर में पल रहा कुत्ता वो तो बड़ा प्यारा है, उसके लिए तो महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे वस्तुएं आएंगी। और गली में कोई गली का कुत्ता आ जाए, उसको डंडा मारे, हट हट भग, काहे का पशु प्रेमी। अच्छा, एक तरफ बड़े आजकल पशु प्रेमी, एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर, वेस्टर्न कल्चर में भी हो गया एनिमल लवर। वैसे तो घर में कुत्ता बिल्ली, वैसे खा के चिकन खा रहे हैं। काहे का एनिमल लव है ये, बड़ा अजीब लव है। ऐसा भेदभाव, बीफ खा रहे हैं। बताओ, भारत जैसा देश बीफ एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पर आता है। डूब मरना चाहिए हमें, क्या करें। पीड़ा हर एक सनातनी की है, हर एक हिंदू की है कि गाय जिसकी हम पूजा करते थे, जिसके घर की शुरुआत ही गाय का दर्शन से होती थी। आज भी भारत के कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पट भगवान का खुलता, पहला दर्शन गौ माता का होता है। कितने मंदिर ऐसे जिनकी पहचान भी गौ माता ने कराई। तिरुपति, एक गाय आती थी, गाय आके वहां थनों से दूध दे देती थी, खुदाई करी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ब्रज में से स्थान, क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय पशु नहीं है। गाय के भीतर इतनी बुद्धिमता, इतनी तीक्ष्णता, इतनी तीव्रता। आप देखो, गाय का जो दूध पीता ना, उसके शरीर में थोड़ी फुर्ती होती है कंपेयर टू दूसरा भैंस का वाला। हम कोई भैंस के विरोधी नहीं है, पर भैंस भी भगवान की, उसमें भी भगवान ही विराजे, वो मरे और गाय बच्चे, ऐसा नहीं करे, पर हम अंतर बता रहे। गाय के दूध में बहुत फुर्ती, गाय के बछड़े में बहुत फुर्ती होती है। कभी गाय का नया जन्मा बछड़ा देखा आपने? नया नया जन्मा हो, मजा लो, उसे पकड़ लो, कंट्रोल में ले लो, पकड़ में नहीं आएगा, ऐसे फुदक फुदक के भागेगा, तुम्हारी सांस फूल जाएगी, फिर पकड़ ना पाओ। और वहीं भैंस का पाड़ा होगा। गाय को आप अपने घर में एक रोटी खिला दो, आज ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो ना, रोटी खिला दो, अगले दिन घड़ी लगा के देख लेना, एग्जैक्ट वही टाइम पे तुम्हारे घर के दरवाजे पे आ जाएगी। भैंस को तुम मोतीचूर के लड्डू भी खिला दो तो भी ना आएगी, तो भी उसे पता नहीं लगेगा ये घर जाना है। कई बार हम कई क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ लोग कहते, बोले गांव के किसान गायों को दिन में छोड़ देते हैं, शाम को ये आ जाती है दूध देने के लिए। हमने कहा क्यों? बोले ये गाय की बेचारी की यही तो भोलापन है, तभी तो कहते गाय जैसी सीधी है कि पूरा दिन भर छोड़ दिया, वहाँ दुनिया में डंडे खा रही है, शाम को जब दूध देना होगा मालिक के पास आ जाएगी चुपचाप घर। कितना भोला, कितना वात्सल्य है। उसी गाय को, उसी गौ माता को हम इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, हमें बहुत पीड़ा होती है। एक